पढ़ाई में मन कैसे लगाए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठे हैं तो हमें नींद आने लगती है, मन भटक जाता है या फिर पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती। परीक्षा के समय जो हमने पढ़ा होता है वो हम भूल जाते हैं। कोविड-19 के माहौल में पढ़ाई करना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि घर बैठे बैठे हमारा पूरे दिन का रूटीन खराब हो चुका है। हम कितनी भी कोशिश करें पढ़ाई करने की, परंतु मन ही नहीं लगता। क्या आपका पढ़ाई में कम मन लगता है? क्या परीक्षा के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो? क्या पढ़ाई करते करते आपका मन भटक जाता है? इस ब्लॉग में हम आपको पढ़ाई में मन कैसे लगाएं इसकी ट्रिक्स और टिप्स बताने वाले हैं, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अंक के साथ पास होंगे। पढ़ाई करने का हेतु। पढ़ाई करने की हेतु के बारे में सोचें। किसी भी प्रकार की आदत को शुरू करने से पहले हमें उसके हेतु के बारे में सोचना चाहिए। मेरा हेतु क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करने के पीछे कारण क्या है? पढ़ाई करने से मुझे क्या मिलेगा? पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? ये सारी बातों के बारे में हमें सोचना चाहिए। आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे क्लास टॉपर बनना है। अगर हमें किसी भी चीज का उद्देश्य पता होता है तो हम वो काम मन लगाकर करते हैं। अंतिम में हमें सफलता जरूर मिलती है। ठीक उसी तरह अगर हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो हम जीवन में सफल इंसान जरूर बनेंगे। रिवीजन करने के लिए टाइम बचा कर रखें। पढ़ाई करते समय उससे रट्टा बिल्कुल भी ना मारे, क्योंकि रट्टा मारी हुई चीज हम भूल जाते हैं। पढ़ाई करते समय हमेशा विषय को समझने की कोशिश करें। विषय को अच्छे से समझने के बाद उसे अपनी भाषा में लिखने की प्रैक्टिस करें। जो चीज हम समझकर पढ़ते हैं वो सीधे हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। हमेशा एग्जाम के पहले रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखें। रिवीजन करने से जो भी पढ़ा होता है वो दोबारा याद कर सकते हैं। पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान ना दें। जब हम पढ़ाई करते हैं तभी टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। एक ही समय में एक ही काम करें। पढ़ाई करते समय अगर हम टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जो भी पढ़ा होता है वो हम भूल जाता है। इसलिए जब भी पढ़ाई करने बैठे तभी मन हमेशा पढ़ाई में ही होना चाहिए। एक ही दिन में एक ही विषय को बार बार ना पढ़ें। पूरे दिन में एक ही विषय को बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही विषय को लेकर बैठे हैं तो हमें उस सब्जेक्ट पढ़ने से बोरिंग लगने लगता है, आलस आने लगती है। फिर धीरे धीरे जो पढ़ा होता है वो हम भूलने लगते हैं। इससे हमारा माइंड डिमोटिवेट हो जाता है। फिर हमें वहां विषय पढ़ना अच्छा नहीं लगता। इसलिए पूरे दिन में एक ही विषय को लेकर ना बैठे, एक तय समय रखें। इस दौरान वो विषय को अच्छे से मन लगाकर पढ़ें। ये जो बात बताई गई है वो स्कूल के दौरान जब पढ़ाई होती है इसके बारे में बताई जा रही है। एग्जाम के दौरान कुछ अलग ही बात होती है। उस वक्त जिस विषय का पेपर होता है उसी विषय को मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि दूसरे दिन उसका पेपर होता है। अगर हम अगले दिन वो विषय नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे? पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल अवश्य बनाएं। समय बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए कभी भी समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हर एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो वो करियर में आगे बढ़ेगा। विद्यार्थी को समय कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी वो पढ़ाई करने बैठे उससे पहले एक टाइम टेबल अवश्य बनाना चाहिए। टाइम टेबल में हर एक विषय को तय समय देना चाहिए। टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई करनी चाहिए। इससे हमारा समय भी व्यर्थ नहीं होता और हमारा विषय भी अच्छे से याद हो जाता है। पढ़ाई करते समय हमेशा नोट्स बनाएं। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो हमेशा नोट्स साथ में बनाते जाएं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, फिर अंतिम समय में जो पढ़ा होता है वो भूल जाते हैं। अगर हमने नोट्स बनाए होते हैं तो एग्जाम के समय हमें दिक्कत नहीं आती। हम आसानी से अपनी नोट्स पढ़ सकते हैं और जल्दी याद रख सकते हैं। पढ़ाई करते समय मोबाइल टीवी से अपना ध्यान हटाएं। जब भी पढ़ाई करने बैठे तभी मोबाइल टीवी को अपने से दूरी बनाकर रखें। जब मोबाइल पास में होता है तो बार बार उसे देखने का मन करता है, इसी कारण से हमारा मन भटक जाता है। जब पढ़ाई करने बैठे जो भी चीज आपको पढ़ाई करने में डिस्टर्ब होती है तो उससे दूरी बनाकर रखें। पढ़ाई करने के लिए सही जगह चुनें। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं जानने के साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि पढ़ाई के लिए सही जगह कैसे चुनें, जो नीचे दी गई है। पढ़ाई करते समय अपने आजू बाजू का वातावरण शांत होना चाहिए। बैठने के लिए और किताब रखने के लिए एक अच्छा कुर्सी और टेबल होनी चाहिए। कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दीजिए। पढ़ाई करते समय अपने जरूरी चीजों को अपने पास रखें, जैसे पेंसिल, रबर, पानी आदि, ताकि बार बार उठने की आपको जरूरत ना पड़े। पूरी डाइट लें। हमेशा पौष्टिक और संतुलित आहार का सेवन करें। अच्छा खाना खाने से आपका शरीर और मन तंदुरुस्त रहता है।
अच्छे फल, सब्जियां और अनाज खाने से आपके दिमाग की शक्ति तेज होती है। कार्बोहाइड्रेट, मीठा या फैट वाली वस्तुओं से दूर रहे, ये सारी चीजें खाने से आपकी शरीर को हानि पहुंचती है। साथ ही प्रतिदिन 7-8 घंटे जरूर नींद ले। अगर दिमाग और शरीर स्वस्थ रहता है तो हम पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सकते हैं। देर रात तक पढ़ाई कैसे करें? किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए वैसे तो सुबह का समय बोला जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रात को पढ़ने वाले कभी भी किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। अगर आप रात में पढ़ने के आदी हैं और रात में पढ़ना सहज महसूस करते हैं तो आप रात में आसानी से पढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए इन निदर्शों के जरिए आप रात में बेहतर ढंग पढ़ सकेंगे। रात में देर तक पढ़ाई करने के लिए सबसे आवश्यक ये कि आप दिन में एक बार अच्छी नींद ले सकते हैं। इसके अलावा आप दिन में कुछ घंटे रेस्ट कर सकते हैं और कुछ थकान भरा काम करने से परहेज कर सकते हैं। इस उपायों के द्वारा आप रात में बिना डिस्टर्बेंस के ध्यान लगाकर पढ़ाई कर पाए। रात में एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपका शरीर पूरी तरह से थक जाता है। ऐसे में आपको सबसे पहले मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनना होता है। इसके अलावा आप ज्यादा ही नींद आने पर चाय व कॉफी का सहारा ले सकते हैं। ऐसा करने पर ज्यादा देर तक आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप रात में केवल स्टडी लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं और बाकी रूम में अंधेरा होता है तो इससे भी आपको नींद महसूस होने लगेगी। अगर संभव हो तो रूम की लाइट जलाकर पढ़ाई करें। रूम में अच्छी रोशनी होने से आलस्य का माहौल दूर होगा। बेड पर लेटकर ना पढ़ें, क्योंकि ऐसा करना नींद को आमंत्रित करता है। इसलिए हो सके तो कुर्सी टेबल पर सही ढंग से पीठ सीधी करके ही बैठें। पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन कैसे लगाए जानने के साथ साथ ये भी जानिए कि जब में मन न लगे तो क्या करना चाहिए, जो इस प्रकार है। अगर आपका पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो इसका सीधा सा एक कारण ये है कि आपका दिमाग और मन पूरी तरह से विचलित है। कोशिश कीजिए कि आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछिए ताकि बेहतर तरीके से आप पढ़ाई करने में मन लगा सकें। पढ़ाई से ध्यान भटकने का एक मुख्य कारण सोशल मीडिया साइट में ऑनलाइन रहना भी है। जब तक आप इन साइट और ऑनलाइन गेम से बाहर नहीं आ पाएंगे तब तक आप किसी भी पढ़ाई में तन और मन से नहीं पढ़ सकेंगे। किसी भी चीज को बस पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, उसे अच्छे से पढ़ने के साथ सीखना समझना भी जरूरी होता है। इससे आप पढ़ते समय बोर भी नहीं होंगे और ध्यान भी बना रहेगा। लंबे समय तक पढ़ाई में अगर ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वो चीज है जो आपका ध्यान से पढ़ने में मदद करता है। पढ़ाई के लिए कौन सा मंत्र? पढ़ाई के लिए सबसे सटीक मंत्र ऊ नमो भगवती सरस्वती वाग्वादिनी ब्रह्मिणी ब्रह्मस्वरूपिणी बुद्धिवादिनी मम विद्या देही देही स्वाहा है। पढ़ाई करने का सही समय क्या है? वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक इंसान का दिमाग सीखने के मोड में होता है। इसलिए ये पढ़ने का सबसे सही समय है। रात को पढ़ना चाहिए या सुबह का? पढ़ाई के लिए वास्तव में कोई सबसे अच्छा समय नहीं है। हालांकि ये सब आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, व्यक्तित्व, आपके संसाधन, समय प्रबंधन और बहुत कुछ पर निर्भर करता है।